हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मार्क बुक्स वीडियो, जिसमें आज हम मार्क बुक्स में सेल बिल क्रिएट करना सीखेंगे। आइए इससे पहले जानते हैं कि सेल बिल क्यों जनरेट किया जाता है। तो जैसे कि जब भी आप कुछ सेल करते हैं तो सेल हुए प्रोडक्ट्स की डिटेल्स को मेंटेन करने के लिए एक सेल इनवॉइस जनरेट की जाती है एंड ये एक रिकॉर्ड होता है, मतलब कि प्रूफ होता है कि कौन से गुड्स किस डेट में और किस अमाउंट में सेल हुए हैं। तो आइए सेल बिल कैसे क्रिएट करते हैं इसका प्रोसेस देखते हैं। और इस वीडियो में हम दो तरह से सेल बिल जनरेट करने का प्रोसेस देखेंगे। पहला कैश लेजर और दूसरा फैमिली लेजर। कैश लेजर, अब जैसे कि केमिस्ट शॉप में मैक्सिमम बिल्स कैश में ही बनते हैं, जहां आपके कस्टमर ने जितने की प्रोडक्ट्स परचेज किए हैं उतना अमाउंट आपको उन्होंने पे कर दिया। एंड फैमिली लेजर, वो लेजर जो आपके परमानेंट कस्टमर्स होते हैं, जो अपनी पूरी फैमिली की मेडिसिन और मेडिकल प्रोडक्ट्स आपके स्टोर से ही परचेज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक कस्टमर है जिनकी कंप्लीट फैमिली के मेडिकल प्रोडक्ट्स वो आपकी स्टोर से लेते हैं और जो भी बिलिंग होती है वो हेड ऑफ फैमिली के लेजर के थ्रू होती है। अब कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसे आगे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए पहले देखते हैं कि आप कैश में सेल इनवॉइस कैसे जनरेट कर सकते हैं। और कैश इनवॉइस जनरेट करते टाइम हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई आइटम नारकोटिक्स है तो वो आप कैसे बिल में ऐड कर सकते हैं। प्रीवियस बिल की आइटम्स को अगर करंट बिल में लोड करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं। आइटम को मॉडिफाई एंड डिलीट कैसे कर सकते हैं। डेज और अमाउंट के बेस पर कैसे कैश में सेल बिल बना सकते हैं, एटसेट्रा। तो सेल बिल जनरेट करने के लिए हम सेल पर आएंगे। बिल के आगे दिए कॉरेस्पॉन्डिंग प्लस बटन पर क्लिक करके सेल इनवॉइस विंडो पर आ जाएंगे। देन पार्टी नेम फील्ड में कैश लेजर ले लेंगे। देन पेशेंट फील्ड में स्पेस बार की प्रेस करेंगे और जिस कस्टमर के लिए सेल बिल बना रहे हैं उन्हें सिलेक्ट कर लेंगे। अगर कस्टमर ने फर्स्ट टाइम आपकी स्टोर पर विजिट किया है तो क्रिएट पर क्लिक करके पेशेंट क्रिएट करके सिलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह से डॉक्टर सिलेक्ट कर लेंगे। देन प्रोडक्ट कॉलम में एंटर करेंगे। फिर सिलेक्ट आइटम की ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप वो आइटम सिलेक्ट करेंगे जो आप सेल कर रहे होंगे। आइटम सिलेक्ट करते ही सिलेक्टेड आइटम की बैच विंडो ओपन होगी। यहाँ से आप आइटम का बैच सिलेक्ट कर लेंगे। देन क्वांटिटी फील्ड में जितनी क्वांटिटी सेल हो रही होगी उसका काउंट मेंशन कर लेंगे। इस तरह से आप बिल में आइटम ऐड कर लेंगे। अब अगर आपको इस बिल में और आइटम लेनी होगी तो आप सेम प्रोसेस फॉलो करके मोर आइटम्स बिल में ऐड कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपके कस्टमर जो आइटम परचेज कर रहे हैं उनमें से कुछ ऐसी आइटम्स या मेडिसिन हैं जो नारकोटिक्स हैं। तो उस केस में आप जैसे ही नारकोटिक्स आइटम सिलेक्ट करेंगे तो एक मैसेज स्क्रीन पर शो होगा जिसमें मेंशन होगा कि ये आइटम नारकोटिक्स है और इसके लिए प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड है। आप कॉन्फर्मेशन विंडो को यस करेंगे। इसके बाद हमने अभी जैसे आइटम्स ऐड की थी वही सेम प्रोसेस करके नारकोटिक्स मेडिसिन बिल में ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट आते हैं कि आप किसी आइटम या प्रोडक्ट को बिल जनरेट करते टाइम ही कैसे मॉडिफाई एंड डिलीट कर सकते हैं। तो अगर आपको किसी आइटम या प्रोडक्ट को मॉडिफाई करना है तो उसके लिए आप अप एरो की से उस आइटम पर कर्सर लाएंगे एंड एंटर करके सिलेक्टेड आइटम को एज पर योर रिक्वायरमेंट मॉडिफाई कर लेंगे। इसी तरह से अगर बिल में किसी आइटम को डिलीट करना होगा तो आइटम को सिलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस करके पर्टिकुलर आइटम को डिलीट भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो इस बिल को एज अ प्रिस्क्रिप्शन सेव भी कर सकते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए। इसका ये बेनिफिट होगा कि अगर आपका ये कस्टमर नेक्स्ट टाइम आपसे सेम मेडिसिन लेने आता है तो आपको अगेन आइटम बिल में लोड करने की नीड नहीं होगी। आप सिंगल क्लिक में सेव की गई प्रिस्क्रिप्शन को बिल में लोड कर सकते हैं। और इसी के साथ हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए आप अपने जिस कस्टमर के लिए बिल जनरेट कर रहे हैं, आपके उस कस्टमर ने आपसे लास्ट टाइम जो आइटम्स परचेज की थी वो उन आइटम्स को अगेन लेना चाहते हैं या इसी बिल में ली गई आइटम्स के साथ प्रीवियस बिल की आइटम्स भी परचेज करना चाहते हैं, तो उस केस में बिल के राइट साइड में दिए प्रीवियस बिल में से उस बिल के आगे दिए आई आइकॉन पर क्लिक करेंगे। जिस लास्ट बिल की आइटम या आइटम्स आप करंट बिल में ऐड करना चाहते हैं, देन जो भी आइटम सेल हो रही होगी उसको सिलेक्ट कर लेंगे। देन सिंपली लोड पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से सिलेक्टेड आइटम या आइटम्स बिल में लोड हो जाएंगी। तो अब आइटम्स लोड करने और बाकी की डिटेल्स फिल करने के बाद अब अगर आप टोटल बिल में कोई डिस्काउंट देना चाहते होंगे तो वो डिस्काउंट आप यहाँ बिल डिस्काउंट पर्सन फील्ड में मेंशन कर सकते हैं, नहीं तो इस फील्ड को स्किप कर सकते हैं। इसके बाद बिल को सेव करते हैं। देन मोड ऑफ पेमेंट की ये विंडो ओपन होगी जिसमें आपको कुछ डिफॉल्ट डिफरेंट पेमेंट मोड्स दिए होंगे
जैसे कि कैश अकाउंट, गूगल पे, पेटीएम एंड फोन पे। आप अपने कस्टमर के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग किसी भी मोड से पेमेंट ले सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसके अलावा और पेमेंट मोड ऐड कर सकते हैं और न्यू पेमेंट मोड क्रिएट भी कर सकते हैं। अभी हम कैश सिलेक्ट करते हैं और सेव पर क्लिक करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस तरह से आप कैश में सेल इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। बिल सेव होते ही प्रिंट की ये विंडो ओपन होगी जिसमें प्रीव्यू टैब पर क्लिक करके आप बिल का प्रीव्यू देख सकते हैं। प्रिंट बटन पर क्लिक करके बिल का प्रिंट निकाल सकते हैं और अगर आपने अपनी इस पार्टी के लेजर में उनका व्हाट्सएप नंबर मेंशन किया होगा तो आप व्हाट्सएप टैब पर क्लिक करके अपनी पार्टी के इस बिल को उन्हें डायरेक्ट व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसी के साथ हमने मार्क बुक्स में डे वाइज और अमाउंट वाइज बिल जनरेट करने का प्रोविजन दिया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपसे कोई कस्टमर 7 डेज की मेडिसिन लेने आए हैं, आपने वो मेडिसिन बिल में ऐड कर ली। अब जो अमाउंट बना उतना अमाउंट आपकी पार्टी के पास उस टाइम नहीं है या वो आपसे कहते हैं कि 7 दिन की मेडिसिन को 4 दिन की कर दो या फिर पर्टिकुलर अमाउंट की मेडिसिन दे दो, तो उसके लिए आप बिल विंडो पर कीबोर्ड से स्लैश की प्रेस करेंगे। देन ये कन्वर्जन विंडो ओपन होगी। अब अगर आप डे वाइज मेडिसिन एंड अमाउंट कम करना चाहते होंगे तो पहले प्रिस्क्रिप्शन फीड फॉर्म में उतने डेज मेंशन करेंगे जितने दिन के मेडिसिन कस्टमर लेने आया है, सपोज 7, एंड देन कन्वर्ट इनटू डेज में आप उतने डेज मेंशन करेंगे जितने दिन की मेडिसिन अब कस्टमर परचेज करना चाहता है, फॉर एग्जाम्पल 4, एंड देन सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे 4 दिन के अकॉर्डिंग मेडिसिन और अमाउंट लेस हो गया है। इसी तरह से अगर आपको अमाउंट वाइज मेडिसिन लेनी है तो इस केस में आप रिक्वायर्ड बिल अमाउंट में उतना अमाउंट मेंशन करेंगे जितने अमाउंट की मेडिसिन आपकी कस्टमर लेना चाहते हैं और सेव करेंगे तो आप देख सकते हैं मेंशन किए गए अमाउंट के अकॉर्डिंग मेडिसिन एडजस्ट हो गई हैं। इस तरह से कैश में सेल बिल जनरेट कर सकते हैं। अब आइए सेकंड मेथड दैट इज फैमिली लेजर मेथड से सेल इनवॉइस कैसे क्रिएट कर सकते हैं उसका प्रोसेस देखते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका एक कस्टमर है, लेट्स से मिस्टर अनिल, जो आपके परमानेंट कस्टमर हैं और जिनकी पूरी फैमिली की मेडिसिन एक्सेट्रा वो आपके स्टोर से ही परचेज करते हैं। तो जैसे कि आपने सॉफ्टवेयर में मिस्टर अनिल का लेजर बनाया हुआ है, तो जब आप उनकी फैमिली का लेजर बनाएंगे तो आप अदर्स मास्टर्स से पहले पेशेंट में आएंगे और क्रिएट पर क्लिक करेंगे। मोबाइल नंबर फील्ड में मेन हेड या जिनके नेम से पेशेंट क्रिएट कर रहे हैं उनका मोबाइल नंबर मेंशन करेंगे और नेम फील्ड में जिस फैमिली मेंबर का लेजर बना रहे होंगे उनका नेम मेंशन कर लेंगे एंड लेजर के ड्रॉप डाउन से आप हेड ऑफ फैमिली का लेजर लेंगे जो है मिस्टर अनिल एंड डिटेल्स सेव कर लेंगे। इस तरह से उनकी फैमिली के जिस भी मेंबर का आपको लेजर बनाना होगा आप सेम प्रोसेस से बना लेंगे। इसके बाद सेल बिल पर आते हैं। पार्टी नेम में मिस्टर अनिल का लेजर लेते हैं और पेशेंट नेम फील्ड में स्पेस बार की प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे कि मिस्टर अनिल के जिन भी फैमिली मेंबर्स का आपने लेजर क्रिएट किया था केवल वही मेंबर्स पेशेंट लिस्ट में आ रहे हैं। अभी एक पेशेंट सिलेक्ट करते हैं और उनका डॉक्टर सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर करते हुए प्रोडक्ट कॉलम में आ जाएंगे। अब जैसे कैश इनवॉइस में हमने बिल में आइटम्स ऐड की थी, यहाँ भी सेम पहले वाले प्रोसेस को फॉलो करते हुए बिल में आइटम्स सिलेक्ट कर लेंगे एंड सेव पर क्लिक करेंगे। देन मोड ऑफ पेमेंट विंडो ओपन होगी। यहाँ जो भी अमाउंट आ रहा होगा उसको 0 कर देंगे और बिल को सेव कर लेंगे। तो इससे जो भी अकाउंट में पोस्टिंग होगी वो मिस्टर अनिल हेड ऑफ द फैमिली के लेजर में होगी, बाकी के फैमिली मेंबर्स का लेजर नील होगा और आप मिस्टर अनिल के लेजर में आकर जो भी A to Z बिल्स जनरेट हुए होंगे वो देख सकते हैं, उनकी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं एक्सेट्रा। और अगर आपको किसी भी बिल को मॉडिफाई या डिलीट करना होगा तो उसके लिए आप यहाँ इस GST इनवॉइस लिस्ट में दिए इनवॉइसेस में से उस इनवॉइस के आगे दिए एडिट आइकॉन पर क्लिक करके बिल को मॉडिफाई कर सकते हैं और इसी तरह से डिलीट आइकॉन पर क्लिक करके बिल को डिलीट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में दिखाए गए प्रोसेस को फॉलो करके आप मार्क बुक्स में सिंगल और मल्टीपल सेल बिल जनरेट कर सकते हैं और साथ ही उन्हें मॉडिफाई एंड डिलीट भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।